हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्यूलिप सलवार किस तरीके से बनती है और आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और पहनने पे भी इसका बहुत शानदार लुक आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितना इसके लिए फैब्रिक चाहिए और किस तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग होती है। तो मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। अगर आपको ज्यादा लेंथ लेनी हो तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हो, 2.25 मीटर भी ले सकते हो। ये मैं एक नॉर्मल जो लेंथ होती है कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए 2 मीटर कपड़ा बहुत होता है। अब ये मेरे पास फैब्रिक है। अब इसको इस तरीके से ओपन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको बिछाना है। इसकी कटिंग करना बहुत ही सिंपल है। तो आप देख सकते हो कि ये इसका जो है ये बंद वाला हिस्सा है और ये जो इसका हिस्सा है वो इसका खुला वाला हिस्सा है और ये इधर से भी ओपन है, ये साइड भी ओपन है। अब इसको करना क्या है, जब भी आप ट्यूलिप सलवार की कटिंग करो तो उसमें जो आइसक्रीम का जो कोन होता है उसकी तरह उसकी शेप होती है। तो ये जो बंद वाला हिस्सा है, सबसे पहले इसको इस तरीके से उठाएं और यहां तक, यहां जो एक कॉर्नर बन रहा है इस तरीके से, यहां से इस तरीके से इसको बिछा लें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बिछाया। ये बंद वाला हिस्सा है, उधर की तरफ ओपन वाला हिस्सा है। अब इसको रखें इस तरीके से तिरछा। अब ये वाला साइड इसको उठाएं, ये जो फैब्रिक है, और इसको इस तरीके से लेके आए और इसको भी इसी तरीके से यहां पे एक आइसक्रीम के कोन जैसा शेप आए इस तरीके से। और इसको कहां तक लेके आना है, यहां से सिर्फ आपको 2 इंच छोड़ना है। यहां 2 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। यहां तक इस फैब्रिक को इस तरीके से लाना है, इस तरीके से। और यहां से थोड़ा इसको ओपन रखना है, बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से। यहाँ पे चौप नहीं बनानी, इसको थोड़ा सा यहां से इस तरीके से ओपन रखें। और ये जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से सही कर दें ऊपर से, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से इसको बिछाया है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। ये जो बंद वाला हिस्सा है, सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से लेके आएंगे और यहां पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। आसन का जो मार्किंग करेंगे तो यहां तक लेके आएंगे। इसको पूरा यहां तक नहीं बिछाना, इसको यहां 2 इंच पे इस तरीके से रख दें और इसको इस तरीके से शेप देते हुए और इस तरीके से जमा दें। और जो फैब्रिक है उसको अच्छे से बिछा दें कि उसमें कोई भी सलवट वगैरह ना हो। फ्रेंड्स, इसमें जो मेजरमेंट की जरूरत होती है वो क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले इसमें जितनी लेंथ होती है वो मार्किंग करनी है। उसके बाद जो बेल्ट होता है उसकी, और एक जो हिप का मेजरमेंट होता है उसकी। तो इसमें 3 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से सलवार में पड़ती है। मेजरमेंट की मार्किंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहां से और 2 इंच ऊपर इस तरीके से एक मार्किंग करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे जो भी आपके पास लेंथ है उसमें से 2 माइनस करके आप मार्किंग करें, क्योंकि 2 इंच का ऊपर बेल्ट अटैच होगा तो वो अलग जो फैब्रिक कट करके और फिर अटैच करेंगे तो 2 इंच यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास टोटल लेंथ है उसमें 2 इंच माइनस करके मार्किंग करें। जैसे सलवार में 5 इंच का बेल्ट कटता है तो उसमें 5 इंच माइनस करते हैं, लेकिन ट्यूलिप सलवार होती है इसमें इलास्टिक डलता है तो वो 2 इंच का अलग से अटैच होता है। तो यहां से, और मेरे पास जो इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 यानी 36 इंच। तो 36 इंच में अगर 2 माइनस करूंगी तो बचेगा 34 इंच। तो मैं करूंगी यहाँ पे 34 इंच पे मार्किंग इस तरीके से, और ये फिक्स ही आ रहा है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टोटल लेंथ है मेरे पास 36 इंच है और मैंने 34 इंच पे मार्किंग करी है, क्योंकि 2 इंच यहाँ पे बेल्ट अटैच होगा उसके लिए अलग से फैब्रिक लगेगा। तो सबसे पहले हो गई इसकी यहाँ पे लेंथ। ये जो लेंथ की मार्किंग करी है इसको यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रख के, और जहां पे 34 आ रहा है उस पे इसी तरीके से राउंड में और मार्किंग कर दें। अब इसको लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेंथ थी उसकी मार्किंग भी मैंने कर दी है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आसन जो निकालेंगे उसकी मार्किंग करनी है।
तो जो आपके पास टोटल जो हिप का मेजरमेंट है, जो टोटल यहाँ पे हिप का मेजरमेंट है, उसमें से 2 माइनस करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर 2 इंच का बेल्ट इसमें लगेगा। तो मेरे पास जो टोटल हिप का मेजरमेंट है वो है 14 इंच यानी 14 इंच। अब 14 में से 2 इंच कम करके मैं 12 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करूंगी। तो ये माइनस करके यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है और इस तरीके से यहाँ पे आसन निकालेंगे और यहां से इस तरीके से गोलाई दे। तो ये हो गई ट्यूलिप सलवार की मार्किंग और बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग होती है इसकी। यहां से सबसे पहले लेंथ पे मार्किंग करें 2 इंच माइनस करके, उसके बाद इस तरीके से राउंड में एक लाइन ड्रॉ कर दे और जो भी हिप का मेजरमेंट है उसमें से 2 इंच माइनस करके और यहाँ पे इस तरीके से आसन की मार्किंग कर दे। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग इसकी हो गई है। अब क्या करना है कि इसको इस तरीके से ओपन करते हुए और ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से कैंची से कट करके अलग कर ले। तो ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। अब इसको किस तरीके से रखना है, ये दोनों पार्ट इस तरीके से अलग कर लें और अब इसको रखेंगे अलग अलग पार्ट में। इसकी जो स्टिचिंग होगी वो अलग अलग पार्ट में होगी और स्टिचिंग भी मैं आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसको इस तरीके से रखना है और ये वाला जो हिस्सा है इसको रखना है इस तरीके से। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि दोनों पैर मैंने अलग अलग कर लिए। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसका जो बेल्ट बचा है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको उठा के सबसे पहले इसको साइड में रख देते हैं इस तरीके से। अब करते हैं इसकी बेल्ट की कटिंग। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। तो जब भी आप फैब्रिक की कटिंग करो तो 2 इंच इसमें बेल्ट अटैच होगा और आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसकी जो लेंथ लेनी है, इसकी जो चौड़ाई लेनी है यहां से वो ले 6 इंच इस तरीके से। और जितनी आपको यहाँ पे बेल्ट की जो लेंथ रखनी है, जो हिप का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेनी है। तो मेरे पास जो हिप का मेजरमेंट है वो है 42 इंच। तो उसमें मैंने 3 प्लस लूजिंग पहले से ही ऐड कर रखी है। जब भी आप बेल्ट की कटिंग करो तो 2 या 3 इंच लूजिंग ऐड करनी जरूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पे मार्किंग कर दे और इसकी जो टोटल लेंथ मेरे पास आ रही है वो आ रही है 17 इंच यानी 34। तो इसमें मैं डबल फैब्रिक अटैच करूंगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो कम पड़ रहा है उसकी भी इस तरीके से मार्किंग करके और कटिंग कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से और जितना कम पड़ रहा है वो कट कर लेंगे। तो टोटल लेंथ है मेरे पास वो 21 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करते हुए और यहाँ सिलाई मार्जिन का आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये टोटल हो गई 42 इंच। और अब कटिंग इसकी कर ली है। अब स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स जो ट्यूलिप सलवार है उसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं समझाती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके एक ये साइड उठानी है इस तरीके से और इसको करना है इस तरीके से ओपन। इसको ओपन करके इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप ये सीधा उल्टा जो भी फैब्रिक है वो जरूर देख ले। इसको अंदर की तरफ इस तरीके से उल्टे की तरफ और इस तरीके से एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगानी है। और सिलाई कहाँ तक लगानी है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके से लगाते हुए और ये जो साइड है यहां तक ऊपर तक सिलाई लगानी है अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो ये इसमें मैं दोनों तरफ सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से और दोनों साइड इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है अंदर की तरफ फोल्ड करके। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों पैर है दोनों में लगा लिए। अब क्या करना है कि आपने
अब क्या करना है, आपका जो भी फैब्रिक है, अब क्या करना है कि आपका जो भी फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग ट्यूलिप सलवार पे लेस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो लुक आता है अच्छा, वो लेस से ही अच्छा आता है। तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लेस लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिए व्हाइट कलर की लेस, तो ये लेस मैं इस पे लगाऊंगी इस तरीके से। अब इसमें लगानी किस तरीके से वो मैं बता देती हूँ आपको। एक साइड इसके हटा देते हैं, एक पार्ट है ये उठा लेते हैं। तो इस तरीके से यहां से लेस को स्टार्ट करना है और नीचे तक यहां तक लेस को लेके आना है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसमें लेस लगाएंगे सिर्फ 12 इंच तक। इसको इस तरीके से करते हुए और यहां से, और जो 12 इंच जहां तक आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्किंग कर ले, क्योंकि ये इस तरीके से अगर सिलाई लगेगी तो ये पूरा यहां तक दिखता नहीं है। तो लेस सिर्फ यहां तक लगाएंगे, क्योंकि यहां तक ये लेस दिखती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेस लगानी है। फैब्रिक के अकॉर्डिंग लेस लें और यहां से स्टार्ट करना है और इस तरीके से राउंड में लेते हुए और यहां तक लेस लगानी है। तो ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। तो अब क्या करना है कि आपको ये ऊपर वाला फैब्रिक उठाना है इस तरीके से, आसन वाला नहीं उठाना, जिधर आसन है ये वाला नहीं उठाना, आपको ये उठाना है इस तरीके से। और इसको यहाँ पे रखते हुए और जो भी आपको लेस लगानी हो उसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं ये लेस इस पे लगाऊंगी व्हाइट कलर की। फ्रेंड्स मैंने दोनों जो पार्ट है इन पे मैंने दोनों पे लेस लगा ली है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इनको ओपन करना है और इनको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से रख के और इनकी लगाएंगे आसन की सिलाई। जो दोनों पैर हैं इसके उनको दोनों को इस तरीके से बराबर रख ले और बराबर रख के और यहाँ पे लगाएं इस तरीके से आसन की सिलाई। ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। यहां से इस तरीके से और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए निकाल देंगे ऊपर की तरफ। तो आसन की सिलाई लगा लिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो फैब्रिक बचा है ना आधा आधा इंच, इसको यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा ले। पर ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो सिलाई है ये नहीं कटनी चाहिए, छोटे छोटे कट लगा ले ताकि पलटने में दिक्कत ना आए, फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसको इस तरीके से, अब इसको सीधा कर ले सीधे की तरफ इस तरीके से और इसको इसके ऊपर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये आसन की सिलाई लगा के और ये दोनों अटैच हो गए। थोड़ा सा इसको मैं इधर रख देती हूँ कि अच्छे से क्लियर दिखे। जो आसन की सिलाई है इससे कम से कम 2 या 3 इंच इधर की तरफ करते हुए और यहाँ पे मार्किंग कर ले। अगर आपको ज्यादा घेर चाहिए इसमें तो आप थोड़ा यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल घेर जो होता है वो यहाँ पे जो आसन की जो सिलाई लगाई है उससे 3 इंच इस तरीके से मार्किंग करें और इस तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग करें यहाँ पे। और ये जो मार्किंग करी है इसको सीधा करते हुए और इस तरीके से डॉट डॉट लगा दें। तो ये आप सेब पट्टी से भी इसको मिला सकते हो। इस तरीके से अगर सेब पट्टी से अगर मार्किंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरीके से आ जाएगी, और बिना अगर मार्किंग करते हैं तो फिर वो सीधी सिलाई नहीं आ पाती। इस तरीके से अब ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ पे
रख के और फिर एक सिलाई यहाँ तक नीचे तक लगाएं। और नीचे तक आपको कहाँ तक लगानी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नीचे यहाँ पे जो सिलाई लगानी है तो नीचे से आपको इतनी रखनी है कि ये पैर में आराम से आ जाए। तो नीचे से यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, लेकिन एक जो नॉर्मल यहाँ से खुली रखते हैं वो 9 या 10 इंच तक की रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। तो मैं इसको 10 इंच ओपन रखूंगी और अब ये जो वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से और यहाँ तक एक सिलाई लगा दे इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से रखते हुए यहाँ एक सिलाई लगा दूंगी दोनों पार्ट में। वो सिलाई मैं दिखाती हूँ आपको मशीन पर। ये जो मार्किंग करी है इस वाले पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए और फिर एक सिलाई लगाएं। इसमें नीचे का ये पार्ट मैंने हटा दिया है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों इन पे ये लेस इस तरीके से अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों मैंने अटैच कर लिए पार्ट इस तरीके से दोनों पे सिलाई लगा के। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों तरफ यहाँ पे भी मैंने इसको सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये जब बेल्ट लगाएंगे तो इसकी शेप वैसे सही नहीं आएगी। सबसे पहले इसको यहाँ से सिलाई लगा के और इसको अटैच कर ले। अब इसमें बच गया ऊपर जो नेफा फोल्ड करेंगे वो, तो ये किस तरीके से करना है मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ। जो भी आपके पास नेफा है, ये मेरे पास कम था तो ये इसमें अटैच करूंगी सबसे पहले और यहाँ पे सिलाई लगा के। और फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से जहां पे लेस लगी है उससे 1 इंच आगे और आसन की तरफ करते हुए इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। तो वो कैसे डालेंगे आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपको एक पार्ट उठाना है इस तरीके से और यहाँ पे इसका जो सेंटर आ रहा है वहां पे इस तरीके से कट लगा दे। उसके बाद ये वाला पार्ट उठाना है इस तरीके से और यहाँ पे जो सेंटर आ रहा है उस पे भी कट लगा दें इस तरीके से। अब इसमें जो प्लेट्स डलेंगी, ये जो फ्रंट पार्ट है तो इसमें इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे, लेकिन ये प्लेट्स कितनी डलेंगी, ये डलेंगी बेल्ट के अकॉर्डिंग। जो नेफा ऊपर जो अटैच करेंगे तो वो कितना बड़ा है, कितनी जगह में वो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लगेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नेफा तैयार करके और फिर बताती हूँ कि किस तरीके से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे जो नेफे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो वो भी मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ से नेफे के जो अंदर इलास्टिक डलेगा वो भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है कि इसको इस तरीके से सेंटर में रखते हुए और सबसे पहले यहाँ पे एक कट लगा दें इस तरीके से और फिर इसको करें इस तरीके से 4 फोल्ड। यहाँ पे भी सेंटर में एक कट लगा दें इस तरीके से। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सलवार पे पहले ही कट लगा लिया था। अब जिस तरफ नेफे के लिए आपने छोड़ा है वहां पे इस तरीके से रखना है इसको, इस तरीके से उल्टे की तरफ, ये उल्टा ये सीधा, और इस तरीके से इसको रखना है। और किस तरीके से प्लेट्स डालनी है मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। जहां तक लेस लगी है वहां तक आपको कोई भी प्लेट्स नहीं लगानी, सिर्फ आपको सीधी सिलाई लगानी है। और लेस के 1 इंच बाद यहां से प्लेट्स लगाना शुरू करें। अब यहां से प्लेट्स लगाएं और यहाँ कट आए वहां तक प्लेट्स लगानी है। और इसमें ये कट है, उस कट को जो पहला कट है इससे मिलाना है इस तरीके से। इस कट के अंदर जो भी प्लेट्स डलेंगी उतनी ही प्लेट्स इसमें लगानी है। जो प्लेट्स डाल रहे हैं इनका मुंह होना चाहिए आसन की तरफ। तो फ्रंट पार्ट में एक साइड की प्लेट्स मैंने लगा ली हैं। अब इसी तरीके से आसन की तरफ मुंह करते हुए ये वाली साइड है इसकी प्लेट्स भी इसी तरीके से मैं डाल लेती हूँ। फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट्स लगा दी। अब क्या करना है कि बैक वाला जो सेंटर पे कट किया था और इस तरीके से रखते हुए और 20 सेंटर में इस तरीके से इसको रखें और इसमें भी उसी तरीके से प्लेट्स लगानी है। जो प्लेट्स लगाएंगे उनका जो मुंह है वो होगा आसन की तरफ इस तरीके से।
फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट मैंने अटैच कर लिया। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से और अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, तो ये पूरा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है और ये इसकी बैक वाली प्लेट्स हैं, दोनों तरफ आसन की तरफ मुंह करके ही मैंने प्लेट्स लगाई हैं और ये इसकी फ्रंट वाली प्लेट्स हैं और यहाँ पे मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाड़ा डालो तो नाड़ा डाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो ट्यूलिप सलवार होती है उनमें यहाँ पे लास्टिक डलता है। तो यहाँ से जो नेफे के लिए मैंने छोड़ा था इसमें से मैं लास्टिक डाल लूंगी और ये इसका फाइनल लुक है, बन के ये तैयार हो गई है। पहनने पे इसका बहुत ही शानदार लुक आएगा और मैंने इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।